माँ चारपाई पे नहीं सोएगी। 7 साला बच्चे का दर्दनाक कत्ल, खाली मकान में लाश। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे, पत्थर मारने के बाद सर उसको फिर गला दबाया है। दादा को ढूंढने वाला खुद लापता। मालिक मकान ने ताला बाहर से नहीं लगाया हुआ था, अंदर से कुंडी लगा के रखते था। कत्ल से पहले दोस्त को देखा गया किसके साथ? चीखों की आवाज़ सुनी उन्होंने, मगर वो मान नहीं रहे। मेडिकल रिपोर्ट में ताखीर क्यों? इस माँ की तरफ कुछ तो ठंडी होगी जब वो जालिम मरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकरम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त टीम इंकशाफ मौजूद है सुमार गोट में, जो कि कराची में स्टील टाउन से मुल्हिका इलाका है। और यहाँ पर आने की वजह बना है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, और ये वही वाक़या है जैसा हमने लास्ट वीक कवर किया था 3 बच्चियों के हवाले से। लेकिन इस दफ़ा 3 बच्चियों की जगह एक बच्चा था, 7 साला अली दोस्त अपने घर से चीज़ लेने निकला, लेकिन वो वापस ना पहुंच सका। क्या हुआ अली दोस्त के साथ, क्या कहती है उसकी फैमिली, कहाँ गया अली दोस्त? इस हवाले से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अली दोस्त की फैमिली के पास और जानते हैं सारे हक़ाइक़। जिंदगी से भरपूर यह है वो मासूम बच्चा अली दोस्त, जिसे इंतहाई बेरहमी के साथ उतारा गया मौत के घाट। सुमार गोट के इन खाली मकानों और प्लाटों के बीच एक ऐसा भयानक खेल खेला गया जिसने इस पूरे इलाके में खौफ भर दिया। ऐसे में नन्हे अली दोस्त के लवाहिकीन कैसे ये दुख बर्दाश्त करें? सारा दिन मिट्टी पे पड़ी होती हूँ, चारपाई पे नहीं बैठती। बोलती हूँ जब तक तेरा इंसाफ नहीं होगा तेरी माँ चारपाई पे नहीं सोएगी। रोती आंखों में हर लम्हे नन्हे अली दोस्त की बातें तैर रही हैं। किस कदर सफ़ाक थे वो दरिंदे जिन्हें इस 7 बरस के मासूम बच्चे पर जरा भी रहम न आया। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे, पत्थर मारने के बाद सर उसको फिर गला दबाया है। घर से दुकान तक जाने वाला रास्ता कैसे नन्हे अली दोस्त को मौत की वादी में ले गया? अचानक हुआ ये सब या फिर मासूम बच्चे के दुश्मन कई दिनों से थे मौके की तलाश में? दरवाज़ा अंदर से बंद था तो फिर मुलजिम कैसे बच्चे को अंदर ले गए? क्या इस शैतानी खेल में मुलव्विस थे एक से ज़्यादा अफराद? मेडिकल रिपोर्ट में क्यों की जा रही है ताख़ीर? वुरसा को जिन पर शक है क्या वही हैं मुलजिमान? लाड़काना से कराची मुंतकिल होने वाले ख़ानदान पर कैसे टूटी एक क़यामत? इन्हीं सब हक़ाइक़ की खोज में तो टीम इंकशाफ पहुंची है कराची के इलाके सोमार गोट। इस वक्त मेरे साथ अली दोस्त के वालिद मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं, उनके दादा हैं, उनके बाकी रिलेटिव हैं। इनसे बात करते हैं कि आज से चंद दिन पहले अली दोस्त चीज़ लेने के लिए सुबह 8 बजे घर से बाहर गया था और 7 साल इसकी उम्र थी, अभी तक ये वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबिर, क्या करते हैं आप? सर मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हैं? जी जी। और ये सुमार गोट में कब से रह रहे हैं? सर 2-2.5 साल हो गए सर। 2-2.5 साल हो गए। जी जी। पहले कहाँ से आप, ताल्लुक कहाँ से आप? पहले सर लाड़काना से सर, पिछले सिंध से। कितने बच्चे हुए आपके? सर 3 बेटे 1 बेटी थी। 3 बेटे और 1 बेटी। जी जी सर। और अली दोस्त जो था वो किस नंबर पे था बहन भाइयों में? सर वो पहले नंबर पे उसकी बड़ी बहन मुमल थी। हाँ। दूसरे नंबर पे अली दोस्त था। दूसरे नंबर पे, यानी बड़ा बेटा आपका अली दोस्त? अली था। दोस्त था जी। तो अली दोस्त पढ़ता था? नहीं सर, अभी वो सिपारा पढ़ता था मदरसे में। कुछ दिन हुए थे सिपारे पे नहीं जा रहा था सर, थोड़ा वो रोता था बहुत, नया नया दाखिल हुआ था तो इसलिए नहीं जाता था वो। तो कितनी दूर है वो जहाँ पे मदरसे में सुपारा पढ़ने जाता था? सर वो ये सामने ही नज़दीक है सर। तो रोता क्यों था वहाँ जाता? सर वो बस वो बोलता था कि मैं पढ़ने जाता हूँ, लड़के लड़ते हैं या ऐसे कुछ, मतलब ऐसे डर खौफ की वजह से। ये कौन सा डर खौफ था जो इस मासूम बच्चे को परेशान किए हुए था? नन्हे अली के वालिदैन की इब्तदाई बातचीत ने ही हमें चौंका दिया। आपका घर यहाँ करीब में ही है? जी जी सर। इनके घर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ से जाए वकूआ कितना करीब है, लेकिन पहले इनकी वालदा से बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? समीना नाम। समीना। समीना, आपका बड़ा बेटा था अली? जी, अली दोस्त मेरा तो बड़ा बेटा। अली जब मदरसे जा रहा था वो जैसे इनके वालिद ने बताया कि रोता था, क्या वजह थी? आपको कुछ बताया उसने? क्या बीमारी की वजह से ना डरता बहुत था। तेज। अच्छा। तो इस वजह से वो जाता नहीं था। तो हमने तो बड़ी उम्मीदें रखी थी। अभी तो बेचारे की सुन्नत भी नहीं हुई थी। जिस माँ को जालिमों ने दर्द दिया वो तो जालिम अपना काम करके चले गए। सारी ज़िंदगी के लिए माँ बाप को रोने के सिवा कुछ भी नहीं दे के गए। बहुत सी मीडिया आई, बहुत से लोग आए, हमने इतनी बड़ी फरियाद की, सोचा कि किसी को ना किसी को तो दर्द होगा, मेरा कोई इंसाफ तो करेगा।
वज़ीर आला को, सारी सिंध के बड़ों को हमने बहुत अपील की। हम जानते हैं मेरे बेटे के दुश्मन यही हैं जो अंदर जेल के हैं, लेकिन उनका कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा है, कुछ भी, ना ही कोई टेस्टें रिपोर्टें आई हैं, ना कोई पुलिस कुछ कर रही है। अब इस बच्चे की तस्वीर देखो, आप लोगों को तरफ नहीं हो रही। ये देखो मेरा बड़ा बेटा था, उसको इतनी नाजायजी से मार दिया गया। सारा दिन मिट्टी पे पड़ी होती हूँ, चारपाई पे नहीं बैठती, बोलती हूँ जब तक तेरा इंसाफ नहीं होगा तेरी माँ चारपाई पे नहीं सोएगी। अरे जालिम सिंध के लोग, ये तो सोचो क्या तुम्हारे अपने बच्चे नहीं होंगे? इस माँ की तरफ कुछ तो ठंडी होगी जब वो जालिम मरेंगे। ये माँ कैसे न तड़पे जिसके फूल जैसे बच्चे को बेदर्दी से कुचल दिया गया, कैसे बच्चे को वरगला कर ले जाया गया और फिर बड़ी बेरहमी से किया गया हलाक। हक़ाइक़ की खोज में टीम इंकशाफ पहुंची है जाए वक़ूआ पर भी। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे इनका घर था साबिर का, जहाँ पे अली दोस्त की रिहाइश थी। और ये मेरे पीछे जो आपको ये कीकर का दरख्त नज़र आता है, इस गली के अंदर जो है ये बच्चा अली दोस्त रहता था अपने वालिदैन के साथ, और रोज़ सुबह उठ के यहाँ से आता था। और अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमाएंगे तो ये मस्जिद है, और ये मस्जिद के साथ ही कोने पे दुकान है जहाँ से ये बच्चा रोज़ दूध लेके आता था। और यहीं पर इसके दादा जो थे वो यहाँ पे करीब सोया करते थे, तो दादा भी दुकान पे आ जाते थे रोज़ सुबह के वक्त, और बच्चा उनसे मिलके दूध लेके यहाँ से वापस इस गली में चला जाता था। अब ये इतना सा रास्ता है जो कि एक गली का डिस्टेंस होगा, या एक गली छोड़ के एक गली का रास्ता है, लेकिन इसमें सुबह 9 बजे करीब जो है ये बच्चा गायब हो जाता है। अब जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनमें एक ऐनी शाहिद भी है जिसने आखिरी दफ़ा उस बच्चे को ज़िंदा हालत में देखा, क्योंकि वालिदैन ने, जो वालिदा ने देखा वो तो 8:30 बजे के बाद ही देखा, जब बच्चा खेलने के लिए बाहर निकल गया। और वो खेलने के लिए बाहर गया तो वो दुकान पे जाने की बजाय वो इस गली में चला गया। इधर आपको लेके चलते हैं। यहीं पर ये जो जिनके ऊपर ये फैमिली इल्ज़ाम आयद कर रही है उनका घर ये है। यहाँ पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। ये जाफरी की फैमिली है जिनका बेटा जावेद और राजा हैं, और उन्हीं के एक बेटे के साथ देखा था आखिरी दफ़ा शाहिद नामी लड़के ने। शाहिद किधर है? अब्दुर्रहमान। हाँ अब्दुर्रहमान, क्या करते हो? जी काम करता हूँ दुकान में। दुकान पर। ये आप देखेंगे ये कोने पे दुकान है, वहाँ पर ये बच्चा काम करता है। आपने आखिरी दफ़ा कहाँ पर देखा था उसको? ये इधर सामने जो जहाँ पे हादसा उसके पीछे ब्लैकों पर बैठा हुआ था। उसके पीछे। आप वहाँ पर क्या करने गए थे? अब मैं उधर साबुन देने। मासूम बच्चा एक बहुत बड़ी मुसीबत से दो चार होने वाला था। वो दिन बुरसा के लिए बर्बादी का पैगाम लाया, हालांकि बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। आखिरी दिन क्या हुआ था? कितने बजे घर से गया है? कब सो के उठा है? सारा बताएं। सर ये सवेरे उठता था, अपने बाबे से बड़ा प्यार करता था, तो बोलता है अम्मी मैं दूध लेने जा रहा हूँ, अब्बू तो सो रहा है। मैंने कहा बेटा तू दूध लेके आ। दूध लेने गया है, भी वापस आया है। फिर इसको अब्बू ने कहा कि चल होटल पे बाबा बैठता है, तू उधर जा। बाबा कौन? ये बाबा है। अच्छा। तो बोलता है अब्बू होटल पे भी देख के आया हूँ, बाबा नहीं है मेरा। अच्छा, ये अपने दादा को देखने गया था सुबह? जी बहुत प्यार करता था अपने बाबे से, बहुत ज्यादा। अली दोस्त की क्या रूटीन थी? सुबह आपके पास आता था? जी सर। आप होटल पे होते हैं? नहीं, मैं उस तरफ जगह थी, मैं उसमें सोता था। अच्छा। हाँ, वो प्लाट थे, वहाँ सोता था। सुबह को उठता था, मेरे पास ही आता था। रोज सुबह आपके पास आता था? हाँ, नजदीक साथ साथ है। जैसे अभी कुदरती मैंने जब मैं थोड़ा सा देर से उठा हूँ तो वो दुकान पे आया है, पूछा है किसने, पूछा है आपका कि मेरे बाबा किधर हैं? हाँ, बाबा किधर है? हाँ। उन्होंने बताया आया नहीं है बाबा। तो आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको देखने गया वो? मैं उधर ही था, मैं उधर ही था। हाँ। उसके बाद जब वो मैं निकला हूँ वापस, मैं जब 4 बजे मैं निकला हूँ गाड़ी पे, तो मुझे बच्चा बताने आया अली दोस्त मर गया है। कहाँ जगह में? मैं भागता है, बेटा भी आया, नमा गरम पड़ा था, हम उठाया, डॉक्टर पास ले गए, बोले यार ये 10-15 मिनट पहले ख़त्म हो गया। आप ये कह रहे हैं कि अली दोस्त आपके पास रोज़ आता था? जी। ठीक है, सुबह के वक्त आपके पास आता था। आप यहाँ करीब होटल के पास कहीं सोते हैं? हाँ, घर के पास। घर के पास, ठीक है। आपने जगह बनाई भी, वहाँ पर आप सोते हैं। वहाँ पर अली दोस्त आए तो आप सोए हुए थे। वो कितने बजे का टाइम था जब आपके पास आया? मेरे पास नहीं पहुँचा था।
अली दादा तक ना पहुंचा या उसे पहुंचने ही ना दिया गया। हंसता खेलता ये मासूम सा बच्चा कैसे जानलेवा मुसीबत में फंस गया, ये कहानी हर वालिदैन को तड़पाने वाली है। सुबह कितने बजे? 7 बजे का टाइम था? 8 कितने बजे का टाइम? 8 बजे का टाइम था। ठीक। 9:30 बजे भी लोगों ने देखा है कि ये बच्चा खेल रहा था, एक आदमी नहीं, उसके 8 साथ बजे बैठा हुआ था। आपने इसको भेजा दूध लेने के लिए, जी जी और फिर से कहा कि मैं अपने बाबा के पास जाऊंगा। जी। ये फिर उधर गया ही नहीं, ये वापस आया घर उसके बाद? नहीं आया ना, वापस नहीं आया। फिर अच्छा, मेरा वापस नहीं बच्चा। आया। नहीं, वो एक दफ़ा आपने कहा ना वापस आया, तो उसने जी, कहा जी। उसने कहा बाबा नहीं है वहाँ पे। जी उसने कहा था ये? जी, ये कहा था बाबा नहीं है उधर। फिर वो गया खेलने के लिए, पता नहीं बाबे को फिर ढूंढने के लिए। वो एक एक बंदे से पूछ रहा था मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। तो बोलता है ये आज आपको तेरा किसने बाबा बताया? नहीं आया। ये किसने बताया आपको कि वो बाबे के बारे में पूछ रहा था? यही पड़ोस वाले हमारे जो सामने बैठे हैं, वो ही बंदे बात करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चा जो है जी जी। वो दुकान वाले से बाबे का क्यों पूछेगा? सर वो सुबह को डेली मेरा बाबा मेरा वालिद साहब दुकान पे बैठता था, उसको दूध लेके देता था, दूध घर दुकान से घर लेके आता था। तो मेरा वालिद साहब उसी दुकान पे आता था, ये मेरा बेटा घर से दुकान पे जाता था दूध लेने। उस टाइम मेरा वालिद साहब कोई घर से उठ के आया नहीं होता दुकान पे, तो मेरा बेटा पहले चला गया तो दूध लेने वहाँ पर। अब वो पहुँचा नहीं था, तो उनसे पूछा कि मेरा बाबा आया, मुझे दूध दे दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारा बाबा नहीं आया, अभी तक दूध तुम गिरा दोगे, ऐसे दूध नहीं दूंगा, तुम्हारा बाबा है फिर दे दूंगा। उसके बाद सर वापसी फिर घर पे पहुँचा ही नहीं है सर। नन्ना अली घर लौटने के बाद मौत के भयानक रास्ते पर कैसे चला गया? इब्तदाई तौर पर बुरसा यही समझते रहे कि वो बाहर कहीं खेल रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ मासूम बच्चा मुकम्मल तौर पर एक अनदेखे खतरे की जद में था। और बच्चा इस गली में ही वो घर है जहाँ से उसकी डेड बॉडी जो है वो बाद में रिकवर होती है। और ये बच्चा अब्दुर्रहमान जो है, ये इसने उसको बैठे हुए देखा था। और अब्दुर्रहमान, तुमने किसके साथ बैठे हुए देखा था उसको? राजा के साथ। राजा के साथ। तो राजा तुम्हारा दोस्त है? हाँ जी। राजा की क्या उम्र है? राजा की तकरीबन 11-12 साल उम्र है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो घर हैं वो अभी ज़ेर तामीर हैं, उन पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो इधर इतना यहाँ पर लोग मौजूद नहीं होते। खैर अब्दुर्रहमान, आप इधर आपने कहाँ पर बैठे हुए देखा था उसको आखिरी दफ़ा? ये घर है इसके पीछे। इस घर के पीछे? जी, वहाँ से जगह है, वहाँ से जगह। अच्छा, वहाँ से जगह। और ये वो घर है जहाँ से डेड बॉडी मिली है? ये वो घर है जहाँ से डेड बॉडी मिली है। और ये अंदर से दरवाज़ा लॉक रखते हैं, कोई बच्चा ही नीचे से जाके दरवाज़ा जो है वो खोल सकता है। लेकिन पहले उस जगह चलते हैं जहाँ पे अब्दुर्रहमान ने बैठे हुए राजा के साथ अली दोस्त को आखिरी दफ़ा देखा था, यानी इस घर की बैक साइड पे आपने देखा। हाँ, कहाँ पर? वहाँ पे अली दोस्त बैठा हुआ था। हाँ, उस ब्लॉक पर अली दोस्त बैठा हुआ था और यहाँ पे राजा था। उस ब्लॉक पे, यानी वो रोड के साथ भी नहीं बैठे हुए थे, वो उसको लेके आया था प्लॉट में। मतलब मुबैना मुल्जिम बच्चे को वरगला के ऐसी जगह पर लाया जहां लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। दूसरी तरफ वक्त गुजर जाने पर वालिदैन की घबराहट भी बढ़ने लगी। आप कब ढूंढने निकले? आपको कैसे कब पता चला कि आपका बेटा जो है वो गुम चुका है? सर आधा घंटा हो गया था, इसको घंटा हो गया था, हमने देखा था अभी तक ये मेरा बेटा आया नहीं है। मेरे को ये सुबह 8 बजे गया था, 9 बजे तक आपको लगा कि बेटा घर नहीं नहीं आया? आया सर। उसके बाद वैसे नॉर्मली ये कितने बजे आ जाता था घर? 10 मिनट के अंदर आ जाता सर, 10 मिनट के 10 मिनट में आ जाता था। जी जी सर। तो ये किसको एहसास हुआ कि आज अली दोस्त लेट हो गया, अभी तक नहीं आया? सर मेरी वाइफ ने बोला कि अभी तक अली दोस्त नहीं आया, देखो तुम दूध लेके नहीं आए, मेरे सर में बहुत दर्द है, चाय पीनी है, आप जाओ। फिर मैं आया सर, देखा वहाँ पर नहीं था, किधर भी मैंने इसको गली में ढूंढा नहीं था। फिर अपनी बहन के घर पे आया, वहाँ देखा, वहाँ भी नहीं मिला। फिर वहाँ से सर मैं वापसी गया उधर जगह पे ढूंढने, जहाँ पर अपने घर की तरफ जा रहा था वापसी। वहाँ मुझे रास्ते में फ़ोन आया मालिक मकान का, जिसका मकान था। उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि हेलो साबिर हो मेरा, जी तुम्हारे बेटे की लाश पड़ी इस कमरे के अंदर। फिर मैं सर जल्दी भागा वहाँ अपने बेटे की, जब मैंने लाश देखी तो वहाँ मेरा वालिद साहब को भी किसी ने बता और दिया। ये कितने बजे का? 9:15 बजे आप पहुँच गए थे? जी नहीं, 9:30 बजे का टाइम था, 9:30-10 बजे का टाइम था। तो ये वहाँ वाक़या हो गया था। तो जब वो गए अंदर घुसे तो उन्होंने बोला कि हमने कमरा खोला तो तुम्हारे बेटे की तो लाश पड़ी थी, तो हम भाग कर आ गए, आप जल्दी आ जाओ, अपने बेटे की लाश खुद उठा लो। ये इंकशाफ लर्जा तारी कर देने वाला था। ऐसा कैसे हो गया कि मासूम बच्चा दादा को मिलने गया और फिर मिली उसकी लाश? घर से बाहर जाना मामूल की बात थी, लेकिन उस दिन कैसे हुआ ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या? क्या वालिदैन सुन चुके थे इस खतरे की दस्तक? किसने नन्हे अली को बेरहमी के साथ उतारा मौत के घाट? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जैसे इसको लग रहा था मेरे बच्चे को ये अभी पकड़ लेंगे। तो वो कोई परेशान लग रहा था या?
परेशानी बस मुझे देख रहा था। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे हैं, पत्थर मारने के बाद सर फिर उसको फिर गला दबाया है। तक तेरा इंसाफ नहीं होगा, तेरी माँ चारपाई पे नहीं सोएगी। 7 साला बच्चे का दर्दनाक कत्ल, खाली मकान में लाश। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे हैं, पत्थर मारने के बाद सर फिर उसको फिर गला दबाया है। दादा को ढूंढने वाला खुद लापता। मालिक मकान ने ताला बाहर से नहीं लगाया हुआ था, अंदर से कुंडी लगा के रखते था। कत्ल से पहले दोस्त को देखा गया किसके साथ? चीखों की आवाज़ सुनी उन्होंने मगर वो मान नहीं रहे। मेडिकल रिपोर्ट में ताखीर क्यों? इस माँ की तरफ कुछ तो ठंडी होगी जब वो जालिम मरेंगे। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी सरगर्मियों को मामूल की बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अंदाजा तब होता है जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इस खानदान को भी चंद दिनों से सुनाई दे रही थी खतरे की दस्तक। आप लोगों को किसी पे शक भी है? जी। वो लड़के कौन है? गली के अंदर जहाँ पर वाक़या है, बस गली पे कोने पे सर एक राजा लड़का है, एक उसका बाप जाफरी सैफल नाम है सर हमें उन पे शक था। एक दूसरा दिलशेर मक्सी नाम लड़के का, उसके ऊपर शक था हमको। जब हमने उन दोनों को उठवाया, ये बाप बेटे पे और वो मक्सी पे आपको शक क्यों था? ये वाकया होने से 2 दिन पहले हमारी भाई की गली में वो दोनों लड़के खड़े हुए थे। तो मेरी भाभी को वो मेरा भतीजा कह रहा है कि अम्मी मतलब पुलिस आई है, मुझे पकड़िए। तो वो कहीं उसको डरा रहे थे, क्या कर रहे थे। तो उनकी मेरी भाभी निकली बाहर, उन्होंने देखा भी उनको, उनका चेहरा इतना गंदा हो रहा था कि उसको जैसे इसको लग रहा था मेरे बच्चे को ये अभी पकड़ लेंगे। तो ये खौफजदा हो के उसको अंदर ले गई। तो फिर उन्होंने समझा, उसी दिन उसको वो मौका नहीं मिला उनको पकड़ने का, कि वो समझ गए कि और ये कौन 2 लोग थे? वही लड़के इधर रहने वाले हैं वही। नन्हे अली के बहीमाना कत्ल के हवाले से जिन लोगों पर घर की खवातीन ने किया शक का इजहार, बच्चे के दादा ने भी उन्हीं के खिलाफ दिया बयान। सिस्टम जो ये हुआ है, बच्चा निकला हुआ है ना, बच्चा दुकान पे गया, पूछा बाबा आया, बाबा नहीं आया। इसके बाद में हमारा शायद गवाह है, तो वो गवाह वो दुकान 2 दुकान है, जिस दुकान पे आया है उसका मालिक वो दूसरा दुकान भी है। उसी लड़के वो बर्फ बेचता था, उसको बोला तो जा तू जो साबुन का बंडल लेके आ उस दुकान से। तो वो लड़का चला गया बंडल लेने, तो उसको गुजरते बोले मैं वो बोला चाचू मेरा खुद दिल बोल रहा था इस तरफ जाऊँ इस तरफ जाऊँ। तो फिर मैंने जैसे बाहर से घुमाऊँ तो अली दोस्त ऐसे ब्लॉकों पे बैठा था, ऐसे मैंने देख भी रहा था, तो मैंने बूथ लटका हुआ था। अब वो होशियार भी था। तो मतलब कुछ तरफ मेरे से ना वो बात मैंने नहीं पूछा ना उसने भी उठाए, वो बैठा वो सुन था। और कौन बैठा हुआ था साथ में? ये जाफरी का लड़का राजा साथ बैठा हुआ? राजा बैठा था। बोले मैं राजा, फिर मेरी तरफ उतर के आया, मुझे बोलता है कोई काम शाम है, कोई काम करें। बोलते यार काम शाम तो नहीं है, तब जब काम होगा बताऊंगा। तो फिर इसको जो शायद गवाह था वो उसको बोल रहा है तो आज चलें ऐसे चलें। बोलता नहीं यार मेरा कज़न इधर इस तरफ आ रहा है, तो हम इधर आ रहे हैं, तुम चलो। उसके बाद में फिर गया दुकान पे गया, फिर 10 मिनट के बाद 8 मिनट 10 मिनट के बाद फिर वो लड़का उसको बोला ये चीज़ लेके आओ। फिर उसने बोला मैं बैग पे जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा। फिर साइकिल मोटर पे बैठा है, फिर आया है तो वो गए पे ना ये है ना वो है, दोनों ने। लड़का जिसने अली दोस्त को राजा के साथ देखा था, उसने ऑन कैमरा भी गवाही दी इस बात की, और टीम इंकशाफ को ऐन उस जगह पर भी ले गया जहां पर ये दोनों बैठे हुए थे एक साथ। क्या राजा से बात हुई थी आपकी? जी। आपने वो मेरे पास आया, बोला कि कोई काम वगैरह है तो बताओ। आपके पास खुद आया वो? जी। अच्छा, फिर मैंने बोला कि कोई काम नहीं है, वैसे होगा तो बताऊंगा। तो अली दोस्त के आराम से बैठा हुआ था? कैसे बैठा हुआ था? ऐसे ही बैठा हुआ था सीधा। तो वो कोई परेशान लग रहा था या? परेशानी बस मुझे देख रहा था। और राजा खुद आपके पास आया? जी। उसने कोई काम है तो मुझे बता दो। बोल रहा है कि कोई काम वगैरह है तो बताओ। हाँ। मेरा कज़न भी है, 2 बंदों की काम की जगह देखो है तो मुझे बताओ। अच्छा जी। तो फिर आपने कहा मेरे साथ आ जाओ। जी। मैंने बोला होगा काम तो बताऊंगा, अभी मैं साथ चलो दुकान वाले के पास होगा शायद, तो वहाँ बताता हूँ। जी। तो वो साथ नहीं गया? उसने क्या कहा कि मेरा कज़न आ रहा है? नहीं, उसने बोला कि मैं यहाँ से घर जाऊंगा अभी। ये सारी सरगर्मी जारी थी कि इसी दौरान वुरसा को मिली एक दर्दनाक खबर, एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद लवाहिकीन के पांव से जमीन सरक गई। क्या नन्हे अली दोस्त को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उतारा गया मौत के घाट? क्या एक से ज्यादा अफराद मुलव्विस निकले इस शर्मनाक और घिनौने खेल में? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे हैं, पत्थर मारने के बाद सर फिर उसको फिर गला दबाया है। सामने जो घर है, चीखों की आवाज़ सुनी उन्होंने। ये लड़के इतने गंदे लड़के हैं, मैं जानता हूँ। अब आपको इस घर में लेके चलते हैं। अब इस घर का मसला ये है कि इसको अंदर से कुंडी लगाई जाती है।
नहीं सोएगी। 7 साला बच्चे का दर्दनाक कत्ल, खाली मकान में लाश। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे हैं, पत्थर मारने के बाद सर फिर उसको फिर गला दबाया है। दादा को ढूंढने वाला खुद लापता। मालिक मकान ने ताला बाहर से नहीं लगाया हुआ था, अंदर से कुंडी लगा के रखते था। कत्ल से पहले दोस्त को देखा गया किसके साथ? चीखों की आवाज़ सुनी उन्होंने, मगर वो मान नहीं रहे। मेडिकल रिपोर्ट में ताखीर क्यों? इस माँ की तरफ कुछ तो ठंडी होगी जब वो जालिम मरेंगे। वालिद साहब को भी किसी ने बता दिया, मैं भी वहाँ घर तक पहुँच गया, मेरा वालिद साहब पहुँच गया। फिर हमने जल्दी जल्दी उसको उठाया वहाँ से, अल खिदमत हॉस्पिटल है, फिर हम उसको वहाँ ले गए। वहाँ लेकर उन्होंने बोला कि आप सिर्फ 10-15 मिनट देर करके लेकर आए हो, ये गरम गरम है, ताज़ा उसको मतलब इसका सांस निकल गया है, नहीं डेट हो गया है। तो उसको मारा कैसे, किस चीज़ से मारा गया? सर पहले उसके साथ जना किया था। जना के बाद उसको सर फिर पत्थर मारे हैं, पत्थर मारने के बाद सर फिर उसको फिर गला दबाया है। गला दबाया? जी सर, फिर वहीं भी उसके साथ जाती की कमरे के अंदर भी सर। फिर उसके बाद सर वो जालिम भाग गए सर। पत्थरों से मारा आप ये कह रहे हैं? जी सर, बिलाक थे सर, 2 बिलाक पड़े थे सर बड़े वाले, वो बिलाक के 2 निशान थे सर, एक इधर निशान था सर, 2 निशान थे गले पे उसके सर, ये रस्सी का और ये इसका। किस मकान के अंदर बच्चे के साथ खेला गया ये शर्मनाक और दर्दनाक खेल, ये अगले मनाजिर जरा गौर से देखिएगा। अब मैं आपको उस घर पे लेके चलता हूँ जो आप देख रहे हैं, ये बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है इस घर का। तो आखिरी दफ़ा राजा के साथ जो बच्चे ने देखा अब्दुर्रहमान ने, वहाँ पर वो खुद मौजूद था और उसने कहा कि मुझे तुम कोई काम वाम है तो बताओ। उसने कहा ठीक है मेरे साथ दुकान पे चलो, मैं काम पे लेके चलता हूँ, लेकिन उसे खुद ही मना कर दिया कि नहीं रहने दो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। अब आपको इस घर में लेके चलते हैं। अब इस घर का मसला ये है कि इसको अंदर से कुंडी लगाई जाती है और बाहर से इसका दरवाज़ा खुला हुआ ही होता है। ये आपको अंदर के मनाजिर नज़र आ रहे होंगे। अब इस घर का ये है कि ये नीचे अगर आप देखेंगे तो इस जगह से आप सिर्फ जा सकते हैं घर के अंदर। मोस्टली किसी बच्चे को भेजा जाता है जो अंदर से कुंडी खोलता है, क्योंकि मालिक मकान ने ताला बाहर से नहीं लगाया हुआ था, अंदर से कुंडी लगा के रखते था। और उस दिन भी मुबैना तौर पर मालिक मकान जो था इस घर का, वो अचानक से पहुंचा है, जबकि नॉर्मली वो नहीं आता। वो अचानक से पहुंचा है किसी पार्टी को घर दिखाने के लिए। जब वो पहुंचा है तो उसने अंदर आके फ़ोन किया है। उसने डेड बॉडी देखी अली दोस्त की और फिर उसके वालिद को फ़ोन किया। साबिर, आप जानते थे इस बंदे को पहले से? जी सर, ये हमारे इधर डिलीवरी करता था, ये इससे 3-4 साल पहले से इसका दुआ सलाम है, ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अच्छा लड़का था। अच्छा। तो ये डिलीवरिंग करता था सर। जब मैं 9:30 बजे का सुबह जब मेरा बेटा चला गया घर से दूध लेने गया दुकान पे, तो मैं इसको देखने के लिए, जब घंटे के बाद देर हो गई, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। जब मैं इसको ढूंढने गया तो वहाँ दुकान पे भी नहीं था। उसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर के घर पे गया देखने उसको, फिर वहाँ भी मेरा बेटा नहीं था। फिर वहाँ से मैं पैदल आता था, फिर तकरीबन यहाँ पर मुझे 9:30-10 बज गए थे। उसके बाद मालिक का फ़ोन आया मेरे पास, बोला कि मैंने हेलो कौन, बोले मैं तारिक बात कर रहा हूँ, मालिक मकान आपके बेटे की लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाओ। सर फिर मैं वहाँ से रोता हुआ भागता हुआ आया सर यहाँ पर। तो यहाँ से मेरा सर वालिद साहब इतनी देता है, फिर यहाँ से मेरा सर वालिद साहब भी आ गए यहाँ पर रोते हुए आए। सर फिर इस कमरे के अंदर, इस साइड पे सीधे आता है कमरा सर, उसके अंदर लाश पड़ी हुई थी। मासूम बच्चे पर वो सितम ढाया गया कि दिल कांप उठे। वुरसा ने राजा नामी लड़के पर शक किया सिर्फ अब्दुर्रहमान की गवाही की वजह से, या फिर वुरसा के पास है कोई और भी सबूत? जहाँ पे ये हादसा हुआ है तो वहाँ पे गली वालों ने भी देखा है, पर सामने जो घर है चीखों की आवाज़ सुनी उन्होंने, मगर वो उन्होंने कहा, बताया, फिर उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा। वो मान नहीं रहे। उस गली में आमने सामने घर है, जिस घर में वो वाक़या हुआ है बिल्कुल सामने घर है। वो खिड़की एक खुली होती है सिर्फ घर के सामने। तो अब ये आमने सामने घर है, तो उन्होंने सुना है ना, वो डर के मारे हमें बता नहीं रहे कि उन लड़कों को वो पहचानते भी हैं। उसी गली में ही वो लड़के रहते हैं जिन्होंने ये मसला किया है। वुरसा के नज़दीक कौन है असली मुल्जिम? बच्चे के दादा ने भी खुलकर किया अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सर मैं जानता हूँ, मैं रहता उधर ही हूँ। ये बेटे मेरे अभी घर पे थे। जो इसका बाप का क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बेटे 24 घंटे गली में बैठे रहते हैं। किसके बेटे? ये जाफरी के 2 बेटे थे? हाँ, 2 बेटे थे। मेरा ये क्या नाम है इनके? एक का नाम है जावेद, एक का नाम है राजा। और इनकी क्या उम्र है? एक की उम्र 12 साल है, एक उम्र में 18 साल है। अच्छा। जो मंगसी है जो लड़का, उसकी उम्र भी 15-16 साल है। और ये तीनों दोस्त हैं? हाँ, तीनों दोस्त हैं। अब ये दोनों इकट्ठे होते थे। जिस टाइम ये वाक़या हुआ, जिस टाइम मैंने पुलिस से पहले मैंने मंगसी को बोला, जिसका मंगसी का लड़का जिसका भनेजे का बेटा है, मैंने उसको बोला, मैं क्या पुलिस नहीं आई थी, मैं कि यही लड़के इन्होंने कम किया और कोई कम नहीं किया, मैं कि यही है जो कोई कम किया।
अच्छा ये 6 बजे ये बोल रहा है। आपको क्यों लगा कि इन लड़कों ने ये काम किया? सही मैं जानता हूँ ना, ये लड़के इतने गंदे लड़के हैं, मैं जानता हूँ बिल्कुल। मैं आप बोल रहा हूँ, मैं अभी हर चीज़ सोच सकता हूँ। ये सब कोई है नहीं। हम बोलते हैं हक हो जाए, पर हम किसी पे बेगुनाह नहीं, पर ये जेनरल लड़के हैं। कोई चीज़ आपने देखी होगी तो आपको लगा? हाँ, ये गंदे बंदे काम करते हैं ना सर, ये गंदे बंदे काम करते हैं। यहाँ जिस बंदे के पास जाते थे वो भी इनको पता है, हर लड़कों को पता है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसका बाप क्या करता है, बाप भी इसका वो भी काम इसका यही काम करता है, बच्चे लेके घर में ले जाता है, तो वो फैमिली को करता है, एक साइड पे करता है, उसको गलत फर्क क्या होता है। पहले भी कंप्लेन आ चुकी है कि ये अपने घर में बच्चे लेके जाता था, अपनी फैमिली वालों से लड़ता था वो, तो इस वजह से फिर वो बच्चों के साथ गलत करता था। वो पुलिस ने भी कहा कि पहले भी 1-2 बार इसकी कंप्लेन हमारे पास आ चुकी है, पर ऐसे कभी ऐसा नहीं हुआ किसी की जान ली है इन्होंने, जैसे अभी हमारे बच्चे की। क्या बुरसा ने जिन्हें नामजद किया वही है कातिल? मासूम बच्चे को कितने लोगों ने बनाया अपनी हवस का निशाना? क्यों मेडिकल रिपोर्ट में की जा रही है ताखीर? क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरे बच्चे का कसूर क्या था? वो तो मासूम खेलने के लिए निकला था। DNA होगा, उसके बाद फिर इंसाफ होगा, लेकिन ये मेडिकल जो इनिशियल स्टेज है यही स्लो हो गया काम। उनको उस तरह से रखा भी नहीं जा रहा थाने में जिस तरह से एक मुल्जिम को रखना चाहिए। मेरे साथ इजहार भाई मौजूद हैं, शाहिद भाई हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं इस एरिया में, वो इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इनके साथ हैं, तो इनसे इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इधर से बताइएगा कि आप इस फैमिली की हेल्प कर रहे थे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इंसाफ की फराहमी में क्या मुश्किलात इनको दरपेश हैं? मुश्किलात तो ये है मुकरम भाई के बहुत एक्टिवली वर्क हुआ था फर्स्ट टाइम पे। SSP साहब जो है ताहिर नूरानी साहब, वो ऑन द स्पॉट पहुँचे थे, उसी टाइम उन्होंने बंदों को अरेस्ट भी कर लिया था। मुझे ये बताइएगा कि क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, क्यों मेडिकल बच्चे का नहीं हुआ? क्या बच्चे के साथ ज्यादती एक इंसान ने की, ज़्यादा अफराद ने की, क्या सारा सिलसिला है? ये इस वक्त जो है वो बात हुई थी पुलिस से, तो पुलिस का यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन चीज़ों का ही वेट हो रहा है। शायद इसी वजह से जो है वो सही तरीके से वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही DNA रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो डेफिनेटली फिर वो उनका कहना है कि वो इनको जो है वो सज़ा मिलेगी। और मुकरम भाई एक और चीज़ थी कि जिस तरह ज़ैनब फरिश्ता और अब उसके बाद अली दोस्त और ये बच्चों का हो रहा है, तो वज़ीर आला साहब को चाहिए और PM साहब को चाहिए कि इस हवाले से कोई ऐसा कानून बनाए कि ये एक सोच है, मुजरिम नहीं है, सोच है, ये सोच ख़त्म हो। बच्चों के साथ रेप करके उनके पेरेंट्स को देना, दैट इज़ वेरी पेनफुल। बिल्कुल। शहजादा, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल में? आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जी हम भी जब पता चला था तो इनके पेरेंट्स से मिले थे, आकर यहाँ पर से बात की थी। उसके बाद पुलिस का जो रवैया था शुरू में बड़ा अच्छा खासा कॉपरेट किया। मेडिकल रिपोर्ट जो डिले हो रही है, 15 दिन हो चुके हैं इस केस को गुजरे हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम लगना चाहिए था इसको। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे ये रिपोर्ट उनको मुहैया की जाए ताकि पता चल सके नॉमिनेट हों कि इसमें कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आज DNA होगा, उसके बाद फिर इंसाफ होगा, लेकिन ये मेडिकल जो इनिशियल स्टेज है यही स्लो हो गया काम। तो ये थोड़ा सा मामला जो है डाउटफुल हो रहा है। इन्हीं वजूहात को लेकर बुरसा भी हैं शक व शुबहात का शिकार। उनकी जुबान पर है बस इंसाफ की पुकार। हमारे वज़ीर आला से भी अपील है, वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी ये अपील है, इमरान खान वज़ीर आज़म से भी अपील है कि हमारा हक किया जाए, हमारा इंसाफ किया जाए। चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट साहब से भी अपील है, हमारा इंसाफ किया जाए। IG साहब से, DIG साहब से भी हमारी ये अपील है, हमारा इंसाफ किया जाए। आज हमारे बेटे के साथ हो, कल किसी और के बेटे के साथ भी होगा, तो फिर भी ये नाजायज़ी क्यों है? इनको सज़ा से कड़ी इनको सज़ा दी जाए। मेरे बच्चे का कसूर क्या था? वो तो मासूम खेलने के लिए निकला था, अपने बाबा को ढूंढने के लिए। क्या जालिमों ने उसको यही सज़ा दी, मौत की नींद सुला दी मेरे बच्चे को? मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये कातिल बाहर निकाल के हमारे हवाले करें। ना ही रिपोर्टें आ रही हैं, ना कुछ आ रहा है। हम तो तड़फ रहे हैं, हम तड़फ रहे हैं, उनकी माएँ भी तड़फे, ये पूरा पाकिस्तान तड़फे माँ का दर्द सुन के। मैं भी यही अपील करती हूँ कि हमारे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ है, कि वज़ीर आला सिंध इमरान खान सबसे हम लोग ये कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारे बच्चे के कातिल हैं उनको कुछ भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना पुलिस हमारी मदद कर रही है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। उनकी सही यही अर्ज कर रहे हैं, वज़ीर आला कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं, तो हमारा इंसाफ करा जाए। इंसाफ के लिए हमारे
इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो लवाहिकीन यूं ही रोते तड़पते रहेंगे। वो कैसे भुलाएं अपने लख्ते जिगर को। नन्हे अली दोस्त के बहन भाइयों को घर में खेलता देखकर वालिदैन को उसकी याद और शिद्दत से सताने लगती है, क्योंकि चंद दिन पहले वो भी इसी घर के सहन में अपने बहन भाइयों के साथ खेला करता था, मगर अब मनो मिट्टी तले पहुंच गया है। अफसोस, इस मासूम के कातिल अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो मौजूद हैं साथ यहाँ पर। साथ की पुलिस से इस हवाले से बात हुई, जैसा कि आपको आइडिया कि अब पुलिस कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकती। जैसे कि बार बार मैं अपने शो में जिक्र करता हूँ कि पुलिस के हाथों बांध दिए गए हैं यहाँ सिंध के अंदर, वो कोई मौक़िफ़ किसी भी हवाले से नहीं दे सकती। पहले ही होता था कि ऐसा मामला होता था, हम पुलिस भी जाते थे, थाने भी जाते थे, सब मुल्ज़िमान से बात भी करते थे, तो बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाती थी और एक प्रेशर भी बनता था पुलिस के ऊपर और उधर एक्टिव हो जाते थे। अब क्योंकि आप थाने के अंदर जा नहीं सकते, तो अब जो भी है अब यहाँ का ये सारा सिलसिला चल रहा है बगैर पुलिस के ही। तो मैं साथ से पूछूंगा, इनकी पुलिस के हुकाम से बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है साथ इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस केस को जो देख रहे हैं वो ऐसा ही हुआ है असलम मुगल साहब। और जैसे इन लोगों ने बताया कि जब ये हादसा पेश आया था 10 जून को, उस वक्त तो पुलिस फ़ौरन आ गई थी, फ़ौरन एक्शन हुआ। इन लोगों ने जिन 4 लोगों की निशानदेही की, राजा, जावेद, दिलशेर और सिकंदर, उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है वो सुस रवि का शिकार जो है पुलिस रही। और इस वक्त भी जो है इन फैमिली का जो मुतालबा है कि उन 4 की जब निशानदेही कर दी गई है तो DNA रिपोर्ट जो है यूजुअली इतना टाइम नहीं लेती है। अभी जो है 10 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं, जैसे 15 दिन ये लोग बता रहे हैं। तो मेरी पुलिस वालों से जो इन्वेस्टिगेशन अफसर से बात हुई, उनका अभी भी ये कहना है कि हमें DNA रिपोर्ट के लिए हम चक्कर काट रहे हैं रोज़, और हमें अभी तक वहाँ के रिजल्ट नहीं आए। जबकि एक पुलिस ऑफिसर के लिए जो है इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर इस तरह का संगीन वाक़या हुआ है कि DNA रिपोर्ट आप इतनी देर लगाएंगे। कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं जिसमें इतनी डे बाय डे आप कह रहे हैं और आप उसको फॉर्मेलिटी के वे में ले रहे हैं। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम में क्या है कि बच्चे की जो जान ली गई है वो ज्यादती की वजह से बच्चे की जिंदगी एग्जैक्टली खत्म हुई है, या फिर उसको कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको जानबूझ के मारा गया है? क्योंकि जब कोई जानबूझ के मारा जाता है उसके पीछे हमेशा ये होता है कोई जानने वाला ही है जिसको पता है, इसलिए वो जान से मार। असल में जो वो 4 लोग हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए, जिनको फैमिली ने निशानदेही की, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी पुलिस को सपोर्ट दी जा रही है जिसकी वजह से उनको उस तरह से रखा भी नहीं जा रहा थाने में जिस तरह से एक मुल्ज़िम को रखना चाहिए। अच्छा, पुलिस में डिले भी इस वजह से कर रही है कि वो ये कह रही है कि जब तक इन पर साबित नहीं हो जाता कि इन्होंने कोई रॉन्ग अटैम्प्ट किया, उनके साथ रेप अटैम्प्ट किया, इस तरह की कोई भी चीज़ की है, तो अनटिल अनलेस हम उनको फर्दर और ये पुलिस क्या कह रही है, कब तक पोस्टमार्टम? अभी भी स्टिल मेरा आज भी उनसे बात हुई है इन्वेस्टिगेशन असलम मुगल SIO जो हैं स्टील टाउन थाने के, तो उनका अभी भी स्टिल ये कहना है कि हम कल भी मैं गया था, आज भी मैं गया था, और वो डे बाय डे डिले कर रहे हैं। वो एक ऑन बोर्ड फाइनल बात नहीं कर रहे कि इस डेट को मुझे मिल गई है तो इस डेट को रिपोर्ट आ जाएगी। तो वही बात है कि पुलिस जो है उस तरह से कॉपरेट नहीं कर रही है फैमिली के साथ जिस तरह से करना चाहिए। डेज इतने गुजर गए, इतने दिनों में यूजुअली आ जाती है DNA। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि फैमिली को उसी वक्त सुकून आएगा जैसे कि वो अली दोस्त की वालदा कह रही थी कि जब तक मेरे बच्चे के कातिलों को करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलती, मैं ज़मीन पर सोती रहूँगी, मैं चारपाई पर नहीं सोऊंगी। एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है, एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है, दादा के दिल पर क्या गुजरती है, वो तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन इंसाफ में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंसाफ में देरी ही सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी। अल्लाह करे पूरे हों इंसाफ के तकाजे, अपने अंजाम को पहुँचे इस नन्ही जान के कातिल और करार मिले इस तड़पते खानदान को। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।